सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रांची समाहरणालय परिसर से आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस रथ को रवाना करते समय रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, बड़ी पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश, अपर समाहर्ता राजेश बरवार, पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा करके जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ के माध्यम से आम लोगों को यातायात के नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा। आइए बात करते हैं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से और जानते हैं आज की इस जागरूकता यात्रा के बारे में। इस संकेत का अर्थ है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यह पूरा सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इसी आलोक में इस पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। हम सभी लोग अवगत हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे सड़कों का विकास आगे बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से गाड़ियों की संख्या भी सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा आ जा रही है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अगर आ रही है तो लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रहे हैं। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि हर गाड़ी चलाने वाले लोग और साथ में जो सड़कों पे भी चल रहे हैं, सभी को ट्रैफिक से संबंधित जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं उनकी प्रॉपर जानकारियाँ हों। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों को आम भाषा में सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जन जागरूकता रथ एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकते हैं और जिसमें बहुत सामान्य तरीके से लोगों के बीच में इन सारे नियमों और कानून के सभी पॉइंट्स को उल्लेखित कराया जा सकता है। अब इसके साथ साथ राज्य सरकार ने भी बहुत सारे कानून बनाए हैं। जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है तो उसमें हिट एंड रन केसेस में 2 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है कि आखिर इस प्रकार की अगर घटना हो ही जाए तो किस प्रकार से अप्लाई करना है और किस तरह से इस लाभ को प्राप्त कराना है। जैसे कि FIR कराना है, कन्विक्शन होने के पहले ही ये लाभ मिल सकता है। लोगों को बैंक खाता खुलवा कर इंश्योरेंस के पास भी अपनी सारी सूचनाएं भिजवाई जा सकती हैं। तो इन सभी जन जागरूकता रथों के माध्यम से इस सूचना का प्रचार प्रसार भी आम जनमानस तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गुड समैरिटन पॉलिसी है। आप सभी अवगत हैं कि पहले अगर सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाया करता था तो कोई भी व्यक्ति उनको छूने से भी डरता था कि पता नहीं कहीं उनको ही आरोपित न बना दिया जाए, उनसे पूछताछ बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो इसकी वजह से बहुत डरा करते थे। तो गुड समैरिटन पॉलिसी में सरकार की तरफ से ऐसा कानून लाया गया है कि जो कोई भी गोल्डन आवर में एक्सीडेंट के बाद का जो 1 घंटा होता है तो गोल्डन आवर कहता है और वह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी मरीज़ के लिए। तो उस गोल्डन आवर में उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल में पूरी तरह से फ्री ट्रीटमेंट रहेगा। किसी तरह की पूछताछ उस पीरियड में संबंधित गुड समैरिटन से नहीं कराई जाएगी और प्रति गुड समैरिटन को 2-2 हज़ार रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी अगर उस गोल्डन आवर में उस घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं। तो इस बात अस्पताल में भी किसी तरह की अन्यथा पूछताछ नहीं की जानी है। जो पहले कंसेप्ट था कि FIR करा दिया जाए जैसे ही आया है, अभी उसकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी। पहला कर्तव्य हो गया किसी भी अस्पताल का कि उस मरीज का जीवन बचाए। तो बहुत सारे नए नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, बहुत सारे रिलीफ हुए हैं जिससे कि हम लोग सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी ला सकते हैं और सड़क दुर्घटना अगर हो भी जाता है तो उसके बाद कैसे उनके जो घायल मरीज होते हैं उनको सहायता उपलब्ध करानी है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारियों के लिए ही यह जन जागरूकता रथ आज पूरे के पूरे शहर में चलाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी आम जन मानस को इससे काफ़ी लाभ होगा और हम आगे आके सड़क दुर्घटना को रोकने में भी सफल रहेंगे और उससे संबंधित जितने भी बचाव हैं उससे जुड़ी जानकारियां भी सभी लोगों को पहुंचाने में सफल रहेंगे। तो जब कोई एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ पहुँचाया जाता है घायलों को, तो अस्पताल की तरफ छोटे अस्पतालों में खास करके ये देखा जाता है कि वो इस केस को तुरंत टेक ओवर करने में डरते हैं। उनका कहना होता है कि पुलिस केस हो जाएगा। तो वैसे अस्पतालों को क्या कुछ निर्देश रहेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो मैं कह रहा हूँ कि अभी सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक होने की ज़रूरत है। उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं। तो सभी को जानना होगा कि अब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ गए हैं। तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी के नियम कानून जो पहले हुआ करते थे उसका प्रेडिकामेंट रखने की आज की डेट में ज़रूरत नहीं है और हम एक मानवता को भी अपने ध्यान में रखें, उसके दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर सकते हैं।
ठीक है। थैंक यू। आइए अब रांची के बड़ी पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर जी से बात करते हैं और जानते हैं इस जागरूकता यात्रा के बारे में। विदित है कि जो रिटर्न पॉलिसी लेकर के सरकार आई है और गोल्डन आवर में यानी कि कोई भी दुर्घटना इस प्रकार की होती है और विद इन 1 आवर अगर उसको लेकर के कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता करता है, अस्पताल लेके जाता है, तो उसको एक तरीके से हम लोग को अप्रिशिएट करना है। ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है और इस बात का हम लोग ख्याल भी रखते हैं और सभी थानों को भी इस बात को लेकर अलर्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जो सहायता कर रहा है उसको हरास न किया जाए बल्कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो ये एक पॉलिसी के तौर पर इसको स्वीकार किया गया है और हम लोग उसको पूरा लागू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज जैसा आप लोगों ने देखा कि जन जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मानवीय भूल के कारण आमतौर पर एक आंकड़ा कहता है कि 70% जो इस प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं मानवीय भूल निहित रहती है। कहीं ना कहीं हम ओवर स्पीडिंग करते हैं या ड्रंक एंड ड्राइव की स्थिति में ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं, शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग अगर जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अगर ट्रैफिक रूल्स को समझते हुए वाहन चलाएं, मुझे लगता है कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है, उसे शून्य के स्तर पर लाया जा सकता है और इसी के लिए प्रयास चल रहा है। सभी प्रयास लगातार आगे भी जारी रहेंगे। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।